नमस्कार, 80 खबर 80 जिले देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख करते हैं खबरों का। सतना के सिविल लाइन थाना इलाके में दो पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में दो लोग जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। मारपीट की घटना क्यों घटी, इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ बात को लेकर पुरानी रंजिश थी और उसी रंजिश में ये मारपीट की घटना घटी। उज्जैन में श्रद्धालुओं और फूल विक्रेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना महाकाल मंदिर के बाहर की बताई जा रही है। मारपीट का ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सतना में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 6 बच्चे घायल हुए हैं। वहीं बस ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सागर में स्कूल वैन की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इस हादसे में कई बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। देवरी बाईपास पर यह घटना घटी। डिंडोरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर के नीचे ड्राइवर और एक युवक दब गया। ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को ट्रैक्टर के नीचे से सुरक्षित निकाला गया। मुरैना के अंबाह में रेत से भरी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अंबाह में जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खोला गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है। बैतूल में 14 साल की नाबालिग के आत्मदाह और मौत के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया। वहीं इस मामले में एक नया खुलासा भी हुआ है। दरअसल आत्मदाह करने से एक दिन पहले 24 फरवरी की रात नाबालिग लड़की बैतूल कोतवाली गई थी, जहां उसने पुलिस से अपने गांव जाने के लिए मदद मांगी थी। पन्ना में अवैध रेत का उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ की जीवनदायिनी मानी जाने वाली किन नदी में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। जानकारों का कहना है कि इस सरकार के मंत्री और बड़े बड़े रसूखदार राजनीतिक लोगों का संरक्षण है, तभी इतने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कार्रवाई की बात कहते हैं। आयकर विभाग की टीम ने एक साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें दोनों प्रदेशों के कारोबारी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक शख्सियत से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और व्यवसायियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की केंद्रीय टीम ने आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर भी छापेमारी की और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की जा रही है। आईएएस अनिल टुटेजा प्रदेश सरकार के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि अनिल टुटेजा की शिकायत पर ही नान घोटाले में एसआईटी का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव अनिल टुटेजा की पत्नी के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। अनिल की पत्नी मीनाक्षी टुटेजा के सैलून पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा और आईटी की टीम ने सभी को नजरबंद कर दिया। सरकार की एक और करीबी माने जाने वाले आईएएस विवेक ढांड के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के व्यापारी गुरचरण सिंह हुरा के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी। गुरचरण सिंह केवल कारोबारी हैं और इन्हें प्रदेश की कांग्रेस सरकार का करीबी बताया जा रहा है। भिलाई में भी आयकर विभाग ने आबकारी विभाग के ओएसडी के यहां छापा मारा। विभाग ने आबकारी विभाग के ओएसडी अरुणपति त्रिपाठी के घर पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी मीडिया के जरिए हुई, पूरी जानकारी मिलने पर ही मैं कुछ कह पाऊंगा। रायपुर में आईटी की छापेमारी पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये एक प्रक्रिया है और चलती रहती है। आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। आईटी की छापेमारी पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पूरी तरह से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग की टीम ने शुगर मिलों पर छापामार कार्रवाई की। सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर एक साथ विभागीय अधिकारी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। भोपाल के ग्रीन हाइट में रामदेव शुगर मिल के संचालक के यहां जांच चल रही है। नरसिंहपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। माहेश्वरी ग्रुप के ठिकानों और नर्मदा शुगर मिल पर आईटी ने छापा मारा। होशंगाबाद में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 7 मिलों पर छापेमारी की, जिसमें जय
गिरिराज राइस मिल शोभनपुरा, रामदेव शुगर मिल, शक्ति शुगर मिल, श्रीजी एग्रो, श्रीनाथ ट्रेडर्स पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। बड़वानी के सिंधवा और खेतिया में आयकर विभाग की टीम ने 5 व्यवसायियों के ठिकानों पर छापेमारी की और यहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सिंधवा के रत्ना कॉटन और यश कॉटन, खेतिया की शुगम इंडस्ट्रीज, घनश्याम टोबैको और घनश्याम ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई हुई है। एमपी में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पर बैन लगाया है। प्लास्टिक वाटर बॉटल पर रोक के लिए सरकार को शुद्ध पानी के प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए हैं। धार में शिकार का पीछा करते करते तेंदुआ एक निजी होटल में रात के वक्त घुस गया और वहां पर उसने अपने शिकार को दबोच लिया। तेंदुए के होटल में दाखिल होने और शिकार की तलाश की तस्वीरें होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। जांजगीर चांपा जिले में छोटे बड़े 200 से भी अधिक प्लांट और कारखाने स्थापित हैं। प्लांट और उद्योगों से निकलने वाले काले धुएं से वातावरण दिनों दिन प्रदूषित हो रहा है। संबंधित कारखानों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विभागीय अमला पूरी तरीके से नाकाम है। धमतरी जिले में सट्टा का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। पुराने खाईवाल और उनके एजेंट फिर से सक्रिय हो गए हैं। लगभग हर मोहल्ले में कई एजेंट हैं, सट्टा लिख रहे हैं, जिसके कारण रोजाना लाखों रुपए सट्टे का कारोबार हो रहा है। धमतरी में बड़ी संख्या में लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, फिर भी निगम उन्हें कार्ड नहीं दे रहा। आए दिन नए बहाने बताकर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कांकेर जिले में एक अनोखी शादी हुई। इस शादी में ना तो कोई मंत्र पढ़े गए और ना ही अग्नि के समक्ष फेरे ही लिए गए, बल्कि संविधान की किताब को बीच में रखकर दूल्हे और दुल्हन ने फेरे लिए। मंत्रों की जगह संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। भिलाई नगर निगम के लिए हो रहे परिसीमन पर वार्ड क्रमांक 26 और 27 के क्षेत्रवासियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। क्षेत्रवासियों ने हाल ही में हुए परिसीमन को पूरी तरह से गलत बताया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे इन लोगों ने कहा कि वार्ड 26 और 27 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आता है। वर्तमान में जो परिसीमन किया है उसमें एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र को लिया गया है। बलौदाबाजार में एसपी ने सिमगा टीआईआरसी चंद्रा को अवैध उगाही करने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। नाबार्ड की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में सीएम ने स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने एमपी को हॉर्टिकल्चर कैपिटल बनाने की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज शराब का मुद्दा सदन में गूंजा। जांजगीर चांपा जिले में देसी शराब की बिक्री 20% कम हुई है, लेकिन पीने वालों की संख्या बढ़ी है और बिना परमिट के शराब बिक रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 और 2 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 मार्च को बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 मार्च को सुबह करीब 11 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में सीएए और एनपीआर के विरोध में आदिवासी समाज की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मस्थली अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर के नेतृत्व में धरना दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन ने आजाद की अष्टधातु की विशाल कद आदम प्रतिमा पर कालिख पोत दी है। हालांकि मौके पर पहुंची कलेक्टर समझाती रही कि ये कालिख नहीं है, रंग है। साल 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह एनआईए कोर्ट पहुंची। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी कोर्ट के आदेश पर मुंबई के एनआईए कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने 1 सप्ताह में सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया था। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चल रही खींचतान को पर चुटकी ली है। सारंग ने कहा कि सिंधिया राहुल गांधी के कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए कांग्रेस उन्हें घर बैठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को एमपी से राज्यसभा चुनाव लड़ाना मतलब सिंधिया को साइडलाइन करना है। एमपी में सरकार महिलाओं के लिए सुविधाजनक शराब की दुकानें खोलेगी। प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में फीमेल फ्रेंडली वाइन के आउटलेट्स खोले जाएंगे। भोपाल, इंदौर में 2-2 जबकि ग्वालियर, जबलपुर में 1-1 आउटलेट खोलने की तैयारी है। एमपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। चारों अधिकारियों को पीएचक्यू में अटैच किया गया है। धार के
सरडिया कुआं गांव में विवाह समारोह के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि आरोपी ने अनिल नाम के युवक पर चाकू से हमला कर उसे मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। भोपाल में तेज रफ्तार कार बेकाबू कर आईएएस अधिकारी के घर में घुस गई। इस हादसे में कार ड्राइवर घायल हो गया। सीधी में रेत माफिया की मनमानी सामने आई है। यहां रेत माफिया ने गोपद नदी की मुख्य धारा को रोककर रास्ता बना दिया है और यहां लंबे समय से रेत का अवैध खनन जारी है। शिवपुरी के जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई, साथ ही उसके जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चा और जच्चा की मौत हुई है। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में मानव भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन की बाथरूम में रखे डस्टबिन में मानव भ्रूण को देखने के बाद इसकी सूचना यात्रियों ने टीटीई को दी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जब फिर रुक करेंगे असली खबर 80 जिले का। उज्जैन के पास नागदा में सड़क हादसा हो गया, जिसमें छात्रों को स्कूल ले जा रही एक ऑटो पलट गई। इस हादसे में 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा जवाहर मार्ग पर हुआ। बुरहानपुर में इस साल अच्छी बारिश हुई है। ओलावृष्टि और फसलों पर कीट प्रभाव नहीं होने के कारण रबी सीजन की चना, गेहूं और मक्का की बंपर आवक की संभावना है। गेहूं और चने की फसलों का इस साल करीब 91,000 मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने वाले महान शिक्षाविद डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने सागर जिले का पूरे देश में नाम रोशन किया। हरि सिंह ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिन्हें अब भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। एमपी में मरीज चाहे किसी भी श्रेणी का हो, अगर वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है तो अब उसे फ्री में ब्लड की सुविधा मिल सकेगी। अब तक सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन की श्रेणी में आने वाले मरीजों को ही फ्री में ब्लड दिया जाता था, लेकिन अब पॉवर्टी लाइन की श्रेणी के मरीजों को भी जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग फ्री में ब्लड सुविधा देगा। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।